हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस बारिश का मौसम में तो सभी लोग मस्त होंगे, क्योंकि गर्मी से आदमी लोग बेहाल हो जाते हैं। बारिश में तो नहीं, बारिश में तो फुल एंजॉय। तो कल है विपत्तारिणी पूजा। तो कल मैं विपत्तारिणी पूजा करूँगी। ट्यूसडे वाला भी था लेकिन मैं नहीं की, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल में रहते हैं तो उन लोग को ले आना ले जाना पड़ता है। इसके वजह से हम नहीं किए हैं ट्यूसडे का। ये सैटरडे वाला हम करेंगे। तो कल जहाँ जाने का सोचे हैं, पता नहीं पूजा देने वहाँ पे हम जा पाएंगे या नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो इसी के वजह से कल पूजा देंगे। तो इसी के वजह से आज सुबह में ही मैं नहा ली हूँ। देख सकते हैं मेरा पूरा बाल अभी भीगा ही हुआ है, और अभी तक कुछ भी ना खाई हूँ ना पी हूँ। चाय तक मैंने अभी तक नहीं ली हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो किसको किसको चाय पीना है आप लोग आ सकते हैं मेरे घर। तो अभी कितना टाइम हुआ, 10 बज गया है। चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। नाश्ता बना दी हूँ क्योंकि बच्चे लोग स्कूल गए हैं, तो नाश्ता बनाई, उन लोग का टिफ़िन पैक करके उन लोग को स्कूल छोड़ देने के बाद ही फिर मैं अपना घर का काम की। उसके बाद नहाई, पूजा दी। उसके बाद आप लोग से बात करने के लिए थोड़ा आई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हिंदू है, विपत्तारिणी पूजा करती है। तो जी हाँ, मेरे जो सास थी वो भी करती थी। वही मतलब हम जब न्यू शादी करके आए थे तो वही हमको विपत्तारिणी पूजा तो करने के लिए बोली थी। तभी जब से मैं उठाई हूँ तब से मैं करते आ रही हूँ। तो जब तक मतलब पूरा करने का कोशिश करूँगी, पता नहीं अब कब तक कर पाऊँगी। तो सारा दिन आज मैं क्या करती हूँ, चलिए मेरे साथ। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। पूरा अंधेरा है, बारिश का टाइम है ना, इसीलिए अंधेरा लग रहा है पूरा। तो चलिए अब मैं चाय बनाती हूँ। आप लोग को चाय पीना है तो आ सकते हैं मेरे घर। मैं हमेशा आप लोगों को चाय के लिए इनवाइट करती हूँ, लेकिन सोचते होंगे कि चाय तो कभी पता नहीं, मेरा गला इतना ख़राब हो रहा है। शायद मेरे घर में ना फ्रेंड्स, हर किसी को ठंडा गरम, ये जो न्यू बारिश हो रहा है जिसके वजह से ठंडा गरम पूरा लग गया है। मेरे घर में पहले मेरे से ही स्टार्ट हुआ। तो पहले मुझे ठंडा लगा, ठंडा मतलब बुखार आया। उसके बाद मेरे छोटे बेटे को हुआ, उसके बाद मेरे बड़े बेटे को हुआ। बड़े बेटे को अभी भी मतलब बुखार ठीक हो गया है, लेकिन सर्दी खांसी तो अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरा बुखार भी ठीक हो गया है, लेकिन ये जो गला खुशखुश मतलब सर्दी सर्दी हल्का, ये चीज़ तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी सिर्फ मेरा घर में नहीं, हम हर एक का घर में देखे हैं कि मतलब हर एक का घर में ये प्रॉब्लम तो हो रहा है। सर्दी खांसी बुखार हर एक का घर में हो रहा है, सिर्फ मेरे घर में नहीं। तो आज विपत्तारिणी, आज नहीं सॉरी, कल विपत्तारिणी पूजा है, तो आज निरामिष खाना पड़ता है। तो देखिए आज हम लंच में क्या बनाए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो ये रहा लाउडे के दाल, और ये रहा काकड़ोल भाजा, और ये रहा आलू और ओल का आलू दम जैसा बनाए हैं। ये रहा सब्जी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। आज निरामिष में बना है, तो बस जो निरामिष में सब्जी अच्छा लगता है खाने में वही आज हम बनाए हैं। लंच मेरा हो गया, भात बनाना बाकी है। जा रहे बेटा को स्कूल से लेके आएंगे, छोटा वाला को, उसके बाद आके भात बैठा देंगे, क्योंकि भात हम लोग का होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए आएंगे तब बैठाएंगे, तब गरम गरम रहेगा खाने में और अच्छा लगेगा। कहता है ना, निरामिष सब्जी में ना मतलब गरम गरम अगर खाया जाता है तो अच्छा लगता है ज़्यादा खाने में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, कैसे लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं अब जा रही हूँ जहाँ जाना है। बोले थे आप लोग को विपत्तारिणी पूजा करेंगे, तो चलिए मेरे साथ
आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ पूजा देने के लिए। तो वहीं पे जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ आए हैं, अभी नहीं बताएंगे। चलिए मेरे साथ। तो देखिए फाइनली अपना घुड़सवारी पे सवार होके बिपोतारनी पूजा देने के लिए निकल गए हैं। मेरा ये बाइक मेरे लिए घुड़सवारी है। और देखिए निकलते के साथ ही यहाँ पे सुबह में इतना जाम होता है, सब्जी बाज़ार, मछली बाज़ार। तो यहाँ से निकलने में ही प्राय 15-20 मिनट लग जाता है हम लोग का। तो ये देखिए हम लोग सोजा रास्ता जा रहे हैं। आप लोग को दिखाएंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पूजा देने में गई हूँ। तो आप लोग ये नज़ारा देख के थोड़ा बहुत तो अंदाज़ लगा ही लिए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ पूजा देने के लिए। तो चलिए पहले बाइक को स्टैंड में लगा दे, क्योंकि इतना भीड़ में बाइक को लेके घूमना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर जो भी पूजा का सामग्री लगेगा वो खरीदेंगे। तो चले आए, सबसे पहले बाइक को स्टैंड कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फूल फल, बिपोतारनी पूजा करने में ना 13 रकम का कहता है, 13 रकम का सब कुछ लेना पड़ता है। फूल, मिठाई, फल, मिठाई। तो यहाँ से मैं फल ले ली। बहुत जन घर में ही अपना व्यवस्था करके आती है कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है, तो घर में अपना सब रकम का फल ला के और लेके चली आती है। लेकिन मैं नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही जब सब कुछ मिल जाता है तो क्या ज़रूरत है घर से झमेला करने का। तो देखिए सबसे पहले मैं फल ले ली। उसके बाद ये जो धागा होता है, धागा जो बांधा जाता है हाथ में, वो भी मैं ले रही हूँ। 6-7 तो ली हूँ। और पान, सुपारी, माने पान, फूल, माला, सब कुछ यहीं से ले ली। आलता, सिंदूर, धूपकाठी, मोमबत्ती, मतलब पूजा में जो जो सामान लगेगा सब ले ली। और देखिए यहाँ पे भी मतलब सामने में भी पूजा हो रहा है। मतलब कहता है ना कि माँ काली का हर एक जगह, माँ सब जगह रहते हैं। तो यहाँ पे हर एक जगह पे ही पूजा होता है। लेकिन जब मैं अपनी सास के साथ आती थी तो मम्मी जी हमको घाट के वहाँ पे ही ले जाके पूजा करवाती थी। जो तो हम पूजा तो अपनी सास के कहने से ही उठाए थे। मतलब वो बोली करो, इसमें कोई मतलब ज़्यादा थकान का बात नहीं होता है। तभी से मैं ये पूजा कर रही हूँ। देखिए हर एक जगह पे मतलब पूजा हो रहा है। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं जहाँ देती हूँ वहीं पे जाके दूंगी। तो देखिए हम घाट के लिए इतना दूर सबको छोड़ छाड़ के आए, और यहाँ पे आके सुन रहे हैं कि घाट में पूजा होना बंद हो गया है। तो फिर मैं क्या करूँ, तो सामने माँ का गेट के सामने में एक जो पूजा हो रहा था, तो मैं भी बाहर ही बैठ गई पूजा देने के लिए। तो बोले अब इधर उधर घूम के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब घाट में पूजा ही नहीं हो रहा तो और आगे जाके क्या होगा। मेरे हस्बैंड को बोले कि रुकिए यहीं पे पूजा तब दे देते हैं। वो बोल रहे थे कि यहीं पे दे दो, उतना दूर जाने का क्या ज़रूरत था। हम बोले नहीं, कि हम जहाँ देते आए हैं वहीं पे ही पूजा देंगे, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। इसी के लिए उतना भीड़ ठेल के आई, और लास्ट में यहाँ आके सुनना पड़ा कि घाट में पूजा देना बंद हो गया है। तो थोड़ा सैड फील हुआ, क्योंकि यहाँ पे काली घाट में आया हुआ बहुत दिन हो गया था, तो हम भी नहीं जानते थे। वो तो हमेशा आते हैं, लेकिन पूरा प्रॉपर घूमे नहीं थे कि कहाँ क्या बंद हो गया है, उनको भी मालूम नहीं था। तो इसीलिए हम घाट के लिए इतना दूर आए। पर कोई बात नहीं, कहता है ना, मन से अगर पूजा देंगे तो हर पूजा माँ स्वीकार करती है। तो ये रहे बिपोतारनी माँ, देखिए शेर के ऊपर बैठे हुए हैं। इन्हीं को बिपोतारनी माता कहा जाता है। तो हम भी यहीं पे फाइनली बैठ गए। लेकिन जहाँ पे हम बैठे हैं पूरा धूप देख रहे हैं, मेरा पूरा बदन पे ही पड़ रहा है। पूजा देते देते इतना मतलब पसीना इतना गर्मी लगने लगा था कि क्या ही बोले आप लोग। और उस दिन गर्मी भी बहुत किया हुआ था। सुबह में जब निकले थे उस समय तो ठंडा वेदर था, लेकिन जैसे जैसे दिन कट रहा था वैसे वैसे बहुत गर्मी गिर रहा था। तो जल्दी से हम पूजा दिए, क्योंकि फिर हमको माँ का दर्शन भी करने जाना है। तो यहाँ पे बिपोतारनी पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा देर में। मतलब कहता है ना कि ये सब पूजा ऐसे अगर पंडित जी बहुत मन से करवाए तो बहुत देर लगता है, लेकिन अगर पंडित जी अगर 4 मिनट में 5 मिनट में अगर करवाना चाहे तो 5 मिनट में पूजा ख़त्म हो जाता है, और अगर आधा घंटा चाहे तो आधा घंटा में। तो मेरा पूजा देखिए हो गया, और धागा पंडित जी बांध दे रहे हैं, और बोले ये धागा फिर 3 दिन के बाद दूसरा हाथ में बांध लेना। तो फाइनली मेरा पूजा हो गया। अब हम लोग माँ काली का दर्शन के लिए हम लोग लाइन में लग गए। तो देख रहे हैं कितना लंबा लाइन है। आप लोग को भी देख के लग रहा होगा कि ये माँ का दर्शन का लाइन है या
दुर्गा पूजा घूमने वाला पंडाल का लाइन है। तो हम लोग जब रुके उस समय तो फिर भी यहाँ तक लाइन था, लेकिन जब पूजा दे के निकल रहे थे ना, पूरा मतलब मेन रास्ता तक लाइन चला गया था, इतना ही भीड़ था। तो मेरे हस्बैंड को खड़ा करवाए थे कि आप रहिए, और हम थोड़ा इधर घूमें। फिर उनको बोले आप हटिए, हम लाइन में खड़ा होते हैं। पहले तो वो हमको मतलब मेरे हस्बैंड इतना बदमाश है पहले तो हमको डरा दिए कि मत खड़ा हो, बहुत लेट लगेगा, 3 घंटा लग जाएगा। तो हम बोले जो भी हो, 3 घंटा लगे या 4 घंटा लगे, जब हम माँ के पास में आए हैं तो बिना माँ का दर्शन किए तो हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। और वैसे में भी हमको काली घाट आने का बहुत दिन से ही इच्छा था। इनको हम बहुत दिन से बोल रहे थे कि चलिए ना, लेकिन ये हर समय बोलते थे हाँ जाएंगे, आज काम थोड़ा कम हो जाए तो जाएंगे। ऐसे ही करते करते पूरा गर्मी का छुट्टी कट गया, लेकिन हमको ये काली घाट लेके नहीं आए। तो जब हम आए हैं तो आप ही लोग बताइए, बिना माँ का दर्शन किए कैसे चल जाए। इसीलिए बोले कि नहीं, जब आए हैं 1.5 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, हम देख के ही जाएंगे। तो बोले मेरा काम, हम बोले काम आप लेट से जाइएगा, एक दिन काम लेट से जाने से कोई ये नहीं होगा। तो फिर मेरे आगे वो रुक गए, छोड़ दिए, बोले अच्छा ठीक है चलो। तो देखिए इतना गर्मी हो रहा था कि लास्ट में हम लाइन से निकल के छावा में खड़ा हो गए, क्योंकि इस साइड तो पूरा धूप में ही खड़ा होना पड़ रहा था, और जहाँ ये देख रहे छावनी टाइप का, तो इसके अंदर जब ढुके तो धूप नहीं लग रहा था। फिर और अंदर जाने में वहाँ पे फ़ैन भी लगाया हुआ था, तो वहाँ पे गर्मी नहीं लग रही थी, इधर में ही जो गर्मी लगा। तो देख रहे हैं पूरा मतलब लग ही नहीं रहा है कि वही काली मंदिर, मतलब काली माता का मंदिर है, काली घाट है। देख के पूरा चेंज, मतलब लग रहा था कि जैसे दक्षिणेश्वर में हम लोग जैसे लाइन दे के घूर के इधर से मतलब इतना अच्छा सा बना दिया है। आप लोग भी जब जाएंगे देखेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, जैसे मैं आश्चर्य हो गई। मैं तो ढूक के ही बोली कि ये क्या, ये तो काली घाट हम लोग का है ही नहीं, पूरा चेंज। मतलब किसी भी तरफ से देख के नहीं लग रहा है कि हम लोग का वही माँ काली का ये पुराना मंदिर है। सिर्फ माँ काली जहाँ पे हैं वहीं पे ही मतलब वही मंदिर, तो उनका जो घर है, स्थान है, वो चेंज नहीं हुआ है, वो वही रहा। सिर्फ इधर का जितना बात देखिए, यहाँ से हम लोग जब माँ काली का ऊपर में जब दरबार में पहुँचे तो यहाँ से और सुंदर लग रहा था। देख के नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था कि आप लोग को हम बता नहीं सकते। आप लोग जब काली घाट जो गए होंगे उनको तो वो तो देख लिए होंगे, जो नहीं गए होंगे तो वो आप लोग जाके देखिएगा, फिर पता चलेगा कि हाँ सच में कितना सुंदर बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये मनसा मंदिर है, मनसा ठाकुर है, और इधर में शिव ठाकुर थे। और ये आखिरकार हम लोग इतना लंबा 1.5 घंटा लाइन दे के आखिरकार अब माँ का दरबार में, तो अब जा रहे हैं माँ का दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इतना दिन हो गया था कि बहुत मन कर रहा था। ये देखिए माँ के अंदर का ये दृश्य है, जो कि माँ को सामने से तो वीडियो नहीं उठाने दे रहा था, तो हम लोग बैक साइड से उठाए हैं। तो अगर सामने से उठाने देता तो ज़रूर उठाते। तो हम लोग का पूजा हो गया है, अब हम लोग गेट से निकलने वाले हैं। मतलब इतना ही भीड़ था और ऐसा बना दिया था कि हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किधर से निकलना पड़ेगा। तो हम आके यहाँ पे फिर रुक गए थे, फिर उनके पापा का वेट कर रहे थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे। तो वो जब आए तब हम उनको बोले कि किधर से जाएंगे, देखिए यहाँ पे खड़ा होकर बोले किधर से जाएंगे, तो बोले चलो सोजा चलो। तब जाके फिर हम लोग सोजा चलने लगे, क्योंकि इतना ही भीड़ भी था, प्लस इतना मतलब ऐसा बना दिया था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से ढुके कहाँ से निकले। अगर हम अकेले आएंगे ना तो सच बता रहे हैं हमको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से ढुकने का है कहाँ से निकलने का है रास्ता। तो यहाँ से फिर धूपकाठी मोमबत्ती माँ काली को दिखाए, शिव मंदिर में दिखाए। दिखाना हो जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल गए। तो फाइनली अब घर आ गई हूँ। बहुत गर्मी है, काली घाट में तो इतना लाइन में भीड़ था, आप लोग तो देखे ही हैं। देखिए फेस का क्या हाल हुआ है
तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।